Assalamualaikum 7th class, hope you will be fine. Open your maths book page number 397 एक्सरसाइज 14A स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, B इज़ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 11. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B इन सेट नोटेशन. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू और फॉल्स. इसमें सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सेट को. B इज़ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1. अब देखिए इसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मींस ऑड नंबर्स हैं जो कि 11 से लेस हैं. अब ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते. तो अब इसमें आपने देखना है कि 11 से छोटे ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते. इसमें वो सारे जो है वो एलिमेंट्स आएंगे. अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखना है. तो सेट नोटेशन की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेट का नेम B है, तो B लिखेंगे इज़ इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स में क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1 11. तो ये यहाँ पे ये इसको हमने सेट नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया है. नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि क्या 1 बिलोंग्स टू B, क्या इस सेट में 1 आएगा. तो ये चीज़ बताने के लिए हमें पहले इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना पड़ेगा. तो अगर B के एलिमेंट्स लिखे तो इसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आप देखें तो 1 3 5 7 9 11. अब यहाँ पे 11 से लेस कहा गया है तो आप 11 को इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर यहाँ पे ये होता है कि इज़ लेस और इक्वल टू 11 तो फिर हम इसमें 11 को इंक्लूड करते. लेकिन यहाँ पे जस्ट लेस देन 11 है तो हम यहाँ पे 11 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. ये सारे जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेस देन 1. अब इसमें देखिए 1 इसमें इंक्लूड है तो मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है. नेक्स्ट है 4 डज़ नॉट बिलोंग्स टू B, कि इस सेट में 4 नहीं है. देखिए इसमें 4 नहीं है तो ये भी क्या हो गया हमारे पास ट्रू होगा. इसी तरह से है 0 बिलोंग्स टू B, तो देखिए इसमें है इसमें 0 नहीं है लेकिन यहाँ पे कहा गया है 0 बिलोंग्स टू B, तो मीन्स ये क्या होगी हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. आपने यहाँ पे इन सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का मतलब होता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे. 4 एलिमेंट्स होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, वो आपने बताने हैं. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. फर्स्ट है मंथ इन अ ईयर, तो 1 ईयर में जो है वो 12 मंथ होते हैं तो इसके आंसर में आप लिखेंगे 12. नेक्स्ट है ओड नंबर बिटवीन 10 एंड 26. अब देखिए 10 से 26 के जो बिटवीन ऑड नंबर्स हैं वो आपने बताने हैं. तो यहाँ पे पहले आप उन नंबर्स को राइट करेंगे, देन आप उनका जो है वो नंबर लिखेंगे. अब 10 को इंक्लूड नहीं करना, 10 से आगे से स्टार्ट करेंगे. 11 13 15 17 19 21 23 25 एंड यहाँ पे जो है ये ख़त्म हो जाएगा. तो इसके नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 8 एलिमेंट्स होंगे. नेक्स्ट है आपके पास पुपिल्स इन योर क्लास हु आर टॉलर देन यू. तो आपकी क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी हाइट जो है वो आपसे ज़्यादा है. आप यहाँ पे उनके जो है नंबर राइट कर देंगे क्योंकि 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं. नेक्स्ट है कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग. आपकी जो स्कूल फ्लैग है उसमें कौन कौन से कलर हैं. तो आपने स्कूल का जो है वो मोनोग्राम देखा होगा, उसमें जो जो कलर हैं वही आपके जो है स्कूल फ्लैग में कलर हैं. तो इसमें देखेंगे कितने कलर्स हैं, 2 कलर्स हैं, 3 हैं या 4 हैं, उतने ही जो है इस सेट के एलिमेंट्स होंगे. कलर्स इन द रेनबो में आपको पता है 7 कलर्स होते हैं तो इसमें 7 राइट कर देंगे. होरोस्कोप साइन, जो होरोस्कोप साइन है उसमें कितने स्टार्स हैं, आपको डिफरेंट स्टार्स आपने पढ़े होंगे. पाइसिस होता है, कैंसर होता है,
ये सारे जो हैं वो हॉरोस्कोप के साइन हैं, ये कितने होते हैं, ये इसका जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट नोटेशन। अब यहाँ पे जो सेट नोटेशन की फॉर्म में सेट को लिखा हुआ है, आपने इनके जो है एलिमेंट्स को लिस्ट बनानी है, मीन इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे है एक्स सच डैट एक्स इज़ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 1 and 10। 1 और 10 के बिटवीन जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। तो देखें अब यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं करना, 10 को भी इंक्लूड नहीं करना, इनके मिड में जो है बस वो राइट करेंगे। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे जो हैं इसमें आएंगे। नेक्स्ट है एक्स सच डैट एक्स इज एन टीचर बिटवीन -10 and -1 इंक्लूसिव। अब देखिए -1 इंक्लूसिव का मतलब है कि -1 भी इसमें जो है वो इंक्लूड होगा। -10 से -1 तक आप सारे जो है वो लिखेंगे, लेकिन इसमें -10 इंक्लूड नहीं है। -10 के बाद आएगा -9 -8 -7 -6 -5 4 3 2 and 1। यहाँ पे बी को वैसे ही राइट कर देंगे। नेक्स्ट है एक्स सच डैट एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर सच डैट -2 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस और इक्वल्स टू 12। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन यूज़ किए गए हैं, इसका मतलब होता है 2 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -2, यानी कि इसमें -2 से बिगर नंबर हैं वो आएंगे और -2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और जो 12 से छोटे इंटीजर्स हैं वो आएंगे और 12 भी इसमें इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे ये जो लाइन नीचे लगाई गई है इसका मतलब है कि इसमें 12 भी इंक्लूड है। तो आप -2 से बड़े और 12 तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इसमें राइट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। नेक्स्ट है डी इज़ अ वोवल्स इन द वर्ड हैप्पी। अब देखिए हैप्पी जो है इसमें कितने वोवल्स हैं, तो वोवल्स हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू। तो इसमें जो है ए है, तो इसमें जस्ट आप क्या करेंगे, ए को ऐसे राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी आपने जो है वो लिस्ट एंड लिस्ट करना है कि आपको सेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहा बताया गया है, आपने उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से सेट फॉर्म में लिखना है। जैसे वोवल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स में जो वोवल्स यूज़ हुए हैं उनका सेट है। द 7 कलर्स इन द रेनबो में कितने जो 7 कलर्स होते हैं उनका सेट बताना है। तो आपको पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको आप सेट में राइट कर देंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 9 विच आर लेस देन 50। तो आपने मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखने हैं, 9 आएगा 18 27, इस तरह से आपने लिखते जाना है 50 से लेस। कलर इन योर स्कूल फ्लैग में जो कलर्स हैं उनको लिखना है। इवन नंबर्स विच आर बिटवीन 10 and 23, 10 और 23 के बिटवीन जो इवन नंबर्स हैं उनको भी आपने जो है वो एनलिस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज़ अ वेल डिफाइंड सेट, गिव अ रीज़न फॉर ईच आंसर। अब यहाँ पे आपने बताना है कि क्या ये सेट होगा, अगर तो सेट होगा तो ठीक है, अगर सेट नहीं है तो किस वजह से वो सेट नहीं है। जैसे फर्स्ट में है आप पुपिल इन माई क्लास हु हैज़ 2 ब्रदर। अब देखिए आपकी क्लास में एक ऐसा पुपिल है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 2 ब्रदर हैं। देखिए आप जब वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है तो आपके लिए भी उसके 2 ब्रदर्स हैं और बाकी सबके लिए भी उसके 2 ब्रदर्स हैं। ऐसे नहीं है कि आपके लिए उसके 2 ब्रदर्स हैं, किसी और के लिए उसके 3 ब्रदर हैं या किसी और के लिए उसके 4 ब्रदर हैं। तो मीन्स सबके लिए सेम है, तो मीन्स ये जो है वो सेट होगा, इसकी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट है अ पुपिल इन माई क्लास हु इज़ शाय। अब देखिए आपने ऐसा पुपिल है जो शाय है। देखिए कुछ लोग होते हैं वो जो हमारे सामने शाय होते हैं लेकिन किसी और के सामने वैसे शाय नहीं होते, किसी और के साथ वो कॉन्फिडेंटली बात करते हैं लेकिन किसी के साथ वो शाय होते हैं, तो ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है अ टीवी एक्टर हु इज़ वेल लाइक्ड बाय माय क्लासमेट। अब यहाँ पे ऐसा टीवी एक्टर है जो क्लासमेट के लिए जो जिनको क्लासमेट जो लाइक करते हैं। देखिए बहुत सारे एक्टर्स होते हैं
एक कोई उसको लाइक करता है, कोई इसको डिसलाइक करता है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो सबके लिए सेम हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक के लिए डिफरेंट हो और दूसरे के लिए वो डिफरेंट हो, तो ये भी जो है वेल डिफाइंड नहीं होगी। नेक्स्ट है डिश वेल लाइक्ड बाय माय फैमिली मेम्बर। सेम इस तरह से डिश की लाइकनेस भी, कोई उसे लाइक करता है किसी डिश को, कोई दूसरा जो है उसको डिसलाइक करता है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। अ टेक्स्ट बुक यूज्ड इन माय स्कूल। अब जो स्कूल में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है वो सबको पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है को आपको पढ़ाई जा रही है लेकिन आपके जो क्लासमेट है उसको नहीं पढ़ाई जा रही। तो एक स्कूल में जो बुक पढ़ाई जा रही है वो आपकी पूरी क्लास को जो है वो पढ़ाई जा रही है, तो ये भी जो है वेल डिफाइंड है। द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टर इन हॉलीवुड। अब देखिए जो कुछ लोग किसी के लिए अट्रैक्टिव होते हैं, किसी के लिए अट्रैक्टिव नहीं होते, तो ये सेम इस तरह से ये भी जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ एम्प्टी सेट। अब आपने बताना है कि क्या ये सेट जो है वो एम्प्टी सेट हैं। फर्स्ट में है पोलर बियर लिविंग इन द सहारा डेजर्ट। अब देखिए जो डेजर्ट में तो पोलर बियर नहीं होते, पोलर बियर जो हैं वो तो कोल्ड प्लेसेस में होते हैं, तो ये जो है वो सेट एम्प्टी होगा। नेक्स्ट है बाल्ड मैन विद द क्रू कट। अब बाल्ड मैन ऐसे होते हैं जिनके सर पे बाल नहीं होते, तो ऐसा इंसान जिसके सर पे बाल ही नहीं है वो कट तो करवाएगा नहीं, तो ये भी जो है वो एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है बसेस विद 50 सीट्स। तो बस की 50 सीट हो सकती हैं, तो ये सेट होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसमें जो है वो एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है बॉयज़ हु वेयर स्कर्ट्स टू स्कूल। बॉयज़ तो स्कर्ट्स नहीं पहनते, स्कर्ट्स जो है वो गर्ल्स पहनती हैं, तो ये भी जो है वो एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है ऑरेटर्स हु कैन नॉट टॉक वेल। इसी तरह से नेक्स्ट है और नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4, मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट्स आर डिविजिबल बाय 9। इस तरह से नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से काफ़ी सारी जो हैं सेट्स हैं, आपने बताना है कि क्या वो एम्प्टी सेट हैं या वो एम्प्टी सेट्स नहीं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट इन द फॉलोइंग सेट इन सेट नोटेशन एंड स्टेट वेदर इज़ एन एम्प्टी सेट और नॉट। अब यहाँ पे आपको जो है वो सेट नोटेशन की फॉर्म में सेट लिखा गया है, आपने बताना है कि क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं। जैसे फर्स्ट है ई इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स डैट आर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ऐसा कोई भी जो है वो ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, तो ये एक एम्प्टी सेट है। f इज़ इक्वल टू x सच डैट x इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर विद मोर देन 31 डेज़। देखिए किसी भी मंथ में 31 से ज़्यादा डेज़ नहीं होते, तो ये भी जो है वो एम्प्टी सेट होगा। इस तरह से इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी आपने इसी तरह से कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि आपने बताना है कि क्या मेंबर है या नहीं है। कुछ सेट्स के आपने नंबर्स बताने होंगे, कुछ सेट्स को ऐसे सेट नोटेशन में होगा उसको आपने टैबुलर फॉर्म में लिखना है, कुछ के आपने जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।